गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्षितिज के काव्यखंड का प्रथम पाठ सूर के पद आपको समझाने जा रही हूँ। सूर के पद सूर सागर से लिया गया है, जिसमें भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। इन पदों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त किया गया है। प्रथम पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहस स्नेह तगा से नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के साथ रहने पर भी तुम उनसे विरक्त हो और उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। पुरीन पात रहस जल भीतर, तारस देह न त्यागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर भी उस जल से पूर्णतः अनुरक्त रहता है, उसके स्पर्श का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकियो लागी। और तेल लगी हुई गागर जिस प्रकार पानी में डालने पर वह उस पानी के एक बूंद का भी स्पर्श नहीं करती, उसी तरह हे उद्धव, तुम कृष्ण रूपी प्रेम नदी में रहकर भी तुमने उस प्रेम में अपना प्रेम पैर तक नहीं डुबोया, अर्थात उससे एकदम अछूते रहे और तुम्हारी दृष्टि उस प्रेम से पूरी तरह विरक्त रही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, हम उस तरह बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम अबला उन गुण में लगी हुई चींटियों के समान है, जिन्हें गुण से अलग करने पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार हम कृष्ण से अलग होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इस प्रथम पद के माध्यम से सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को और अपने लग्न को, अपने अनुराग को व्यक्त किया है। बच्चों, आपने जो प्रथम पद का अर्थ समझा, ये पद ब्रजभाषा में है, जिसमें कुछ कठिन शब्द जिनका शायद आप अर्थ न समझ पाए हो। इसमें पहला है बड़भागी, जिसका मतलब होता है बहुत भाग्यशाली। अपरस मतलब मुक्त। स्नेह यानी प्रेम। अनुरागी यानी प्रेमी, प्रेम से युक्त। पुरीन पात कमल का पत्ता। देह शरीर। गागरी मटकी। बोरियों डुबाया। परागी प्रेम से युक्त। भोरी यानी भोली। और इसके अलावा है पागी, जो आपका अंतिम शब्द है पागी, इसका मतलब होता है चिपका हुआ या चिपकी हुई। इस प्रकार बच्चों आपके प्रथम पद का भावार्थ और उसके जो कठिन शब्द हैं उसको मैंने आपको समझाया है। बच्चों, मैंने आपको प्रथम पद का भावार्थ व कठिन शब्दों के अर्थ समझाए। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप बिना किसी संकोच के पद से संबंधित प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगले दूसरे पद, तीसरे पद और चौथे पद का अर्थ मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।